हेलो दोस्तों, मेरा नाम तालिब राना है और आज का टॉपिक हमारा क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर के टॉपिक नंबर 3 का रेस्पिरेशन का है। जैसा कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे रेस्पिरेशन, लेकिन यहाँ हम अलग ही प्रकार का रेस्पिरेशन पढ़ेंगे जिसका टाइप एक तो वो वाला रेस्पिरेशन होगा इसमें ऑक्सीजन पूरी तरह से एब्सेंस होगी, उसका प्रोडक्ट अलग होगा। एक उस प्रकार का रेस्पिरेशन होगा जिसमें ऑक्सीजन होगी और उसका प्रोडक्ट अलग होगा। इन बातों को पढ़ने से पहले, जानने से पहले हम एक रेस्पिरेशन की थ्योरी को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है रेस्पिरेशन, द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाई combining ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, इट इन्वॉल्व ब्रेथिंग। वो कहना चाह रहा है कि जितनी भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल हैं उसमें जो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइन होती है और रेस्पिरेशन करती है और हमें एनर्जी देती है। देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration, it is the process of producing energy in the presence of oxygen। यानी कि इसमें जो एनर्जी हमें ईल्ड होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो टॉपिक है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो। इसी चीज़ को आगे समझने के लिए हम एक अलग प्रकार से, एक नया तरीके से हम समझते हैं, जिसको हम आगे देखो आपको दिखा रहे हैं। अगर ग्लूकोज आपका पायरुवेट में चेंज होगा तो दीज रिएक्शन ऑल्सो कंप्लीट्स इन साइटोप्लाज्म। जैसे एरो के पास लिखा हुआ इन साइटोप्लाज्म। इन्होंने इस रेस्पिरेशन को 3 पार्ट में बांट दिया है। उन्होंने वो कह रहे हैं कि अगर ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा तो ये रिएक्शन इन साइटोप्लाज्म होगी, बट ये पायरुवेट बनने के बाद ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट में बट जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसका अहम डिवाइड करने का तरीका जो है वो ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है कि कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ नहीं है, और कहाँ हम ज़्यादा जल्दी मेहनत कर रहे हैं उसकी वजह से मसल तक एक कम्प्लीटली ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन। जैसे पहला दिया है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम कहेंगे व्हेन पायरुवेट एसिड चेंज टू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो जाएगा। अगर पायरुवेट में अगर आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन हो तो लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी आपको मालूम होती है। ये बात कॉमन हमें रूप से मालूम हो गई कि जहाँ ये तीनों जो प्रोडक्ट हैं, ऑक्सीजन हो या ना हो, एक चीज़ तो कॉमन बन रही है हमारी, एनर्जी। अगर हम प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एक सेम प्रोडक्ट आ रहा है, बट हमें यहाँ समझने की एक बहुत ही ज़रूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो एथेनॉल गारंटी के साथ बनेगा। पायरुवेट एसिड चेंज टू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। फिर वो कह रहा है तीसरे पार्ट में पायरुवेट एसिड चेंज टू वाटर
कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए और इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। जैसे पायरुवेट एसिड है तो आपसे सीबीएसई बोर्ड में ये पूछा जा सकता है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पायरुवेट एसिड। तो आप लिखेंगे C3H4O3, एथेनॉल का C2H5OH। ठीक, अब वो कहेगा एथेनॉल किस में बनना है, हम कहेंगे ईस्ट सेल में बट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई पूछे आपसे कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला से C3H6O3। इसी चीज़ को आगे समझाने के लिए देखो हमने नेक्स्ट फिगर जो आपको दिखा रहे हैं उस पर बहुत ही विशेष तौर पे हमको लोगों को ध्यान देना है। ग्लूकोज चेंज इनटू पायरुवेट एसिड इन द present in cytoplasm and further pyruvate acid change into water and carbon dioxide and energy, presence of oxygen। यानी पायरुवेट एसिड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में अगर ब्रेक डाउन होगा तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। यहाँ पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जी फुल फॉर्म होती है हमारी एटीपी की, एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ, इसका दूसरा एन अदर नेम ऑफ एटीपी, उसकी थ्योरी दी है उन्होंने। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज टू सिंथेसिस मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एटीपी। ठीक है, एटीपी को हमको समझने के लिए ये कहना है कि एनर्जी अगर हम लोगों में बनती है वो एनर्जी स्टोर होती है एटीपी और एडीपी की फॉर्म में। तो एटीपी की फुल फॉर्म यहाँ पे दी है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एक होती एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। उसी के बाद में ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम की ओर हम चलते हैं। सीबीएसई बोर्ड का सबसे अहम और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। ह्यूमन में रेस्पिरेशन सिस्टम कैसे होता है, जिस टाइप से हमने शो करने की कोशिश की है, साइड में फिगर है तो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। ऑक्सीजन रिच्ड एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज। द एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर प्रेजेंस इन नोज एंड फ्रॉम नोज द हेयर प्रोसेस थ्रू द थ्रोट टू लंग्स। वो कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारी ऑक्सीजन जो है हमारी नोज़ के ज़रिए से और जो नोज़ में जो हेयर प्रेजेंस होते हैं उनसे फिल्टर्ड होकर हमारे लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स द एयर पास डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब एंड फाइनली रीच इन एल्वोलाई। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे लंग्स हैं वो टू टाइप में डिवाइड हो जाते हैं इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। स्मॉलर ट्यूब में बच जाते हैं, फाइनली जो लास्ट में जो लंग्स की स्मॉल स्ट्रक्चर है वो एल्वोलाई होती है। एल्वोलाई इज ए वैलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड ए सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। द वॉल ऑफ एल्वोलाई कनेक्ट ब्लड वेसल्स। जो आपको नीले और लाल कलर में जो फिगर दिख रहा है उसमें जो छोटी छोटी बॉल टाइप की जो स्ट्रक्चर है वही हमारी एल्वोलाई है। जैसे कि यहाँ पे नेजलर कैविटी, नोज़, लंग्स वगैरह दिया हुआ है, उसको एक प्रकार से आप समझ लें। जो हमने ऑक्सीजन ली वो एल्वोलाई के ज़रिए से ब्लड में कैसे जा रही है उसको दिखाने की कोशिश की है, वेन्स और आर्टरी को दिखाने की कोशिश की है। देन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन हीमोग्लोबिन फ्रॉम एल्वोलाई एंड कैरिंग फ्रॉम लंग्स टू सेल इन द ऑल बॉडी पार्ट। जो ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन है कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन फ्रॉम एल्वोलाई। तो एल्वोलाई जो लंग्स है वो ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर सेल टू सेल द ऑल बॉडी पार्ट में पहुंचाने का कार्य करता है। द ब्लड ड्यूरिंग वेयरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल रिलीज इनटू एल्वोलाई। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज इन ब्लड सेल, जब सेल में हमारी में जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो वहाँ से ऑक्सीजन
मतलब लंग्स से ऑक्सीजन सेल की तरफ जाएगा और सेल से लंग्स की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर जाएगी। इसी के साथ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मुझे कमेंट के ज़रिए से बताएं क्या आपको ऐसी ही और वीडियो की ज़रूरत है केमिस्ट्री या फिज़िक्स में। ओके।